तो सुबह सुबह की राम राम मेरे सभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम के परिवार को। सुबह उठकर मैं सबसे पहले एक गिलास पानी पीता हूँ और पानी पीकर मैं सुबह बाहर टहलता हूँ अपनी छत पे और देखता हूँ कि कौन कौन अपने हिल्ले पे चला गया। तो देखे तो सभी चले जाए और हम ही रह जावे हर बार। उसके बाद अपना फ्रेश हुए, मुँह वूह धोया। और हमेशा मैं इस चीज़ पे हर किसी को बोलता हूँ कि आपकी दिन की पहली मील बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं वे एक्सट्रीम 6 एलिमेंट का प्रोटीन, उसमें बनाना, ओट्स, एप्पल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब डालकर लेता हूँ। एंड उसके बाद बैठकर सोचता हूँ कि आज पूरे दिन करना क्या है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही एनर्जेटिक ये मुझे फील देता है एंड मेरे ब्रेन को भी उठा देता है। उसके बाद याद आया कि आज तो चिट्ठी लिखी जाएगी गाँव में, तो भैया चिट्ठी लिखवाने गए। उसके बाद उल्ले घर तक गए, पल्ले घर, क्योंकि आजकल यूँ ही चल रहा है। तो पल्ले घर जाके थोड़ी देर नंद किशोर बैरागी जी खिलावे क्या यार, कुछ बोले तो है ना, तो वन साइडेड बातचीत होती रहे। उसके बाद मम्मी ने मेरी मील बना दी, तो फिर अपना खाया दलिया खाते खाते मम्मी कुछ बना रही, तो देखा कि पूछा उनसे कि भाई कर क्या रही हो आखिर। तो उन्होंने बताया कि वो बना क्या रही है। इसमें काजू बादाम जो भी कुछ है, जितना भी मेवा है सब कुछ डालो और आटा भून के बूरा डालिए। इसमें गोंद गोंद डालते उसमें कमर और दर्द के लिए होता है। और भाई वो बूरा और आटा गूंद कर और घी डाल दिया, अब इसके लड्डू बनाते हैं। ये जच्चा का खाना है, पहले से बनता है। क्या तो भाई वो क्या या मैं इस खा लो ताकत आती प्रोटीन शरीर की होता है प्रोटीन प्रोटीन नहीं ज़्यादा ताकत आएगी। ताकत आती। देखो ये बहुत पुरानी रूढ़िवादी चीज़ चलती आ रही है, ठीक है। और इसका अगर आप वैसे न्यूट्रिशन वैल्यू देखोगे ना, तो ये सिर्फ आपको मोटा करेगा। ड्राई फ्रूट इसमें उतनी नहीं है जितना भी इसमें आटा और घी आ गया है। एक्सेस अमाउंट में फैट अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगा। बट हमारे कल्चर में क्या है कि जैसे नया बच्चा होता है, बेबी, तो उसकी मदर जितनी मोटी हो जाएगी तो फिर बाहर लोग उतना ही हो जाएंगे कि भाई हाँ जापा बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मोटापा इट्स नॉट गुड साइन फॉर फिटनेस। आप उसको प्रोटीन डाइट नहीं देते, पनीर दो, एग अगर खा सकते तो वो दो, है ना। तो प्रोटीन तो मिलेगा, उसकी रिकवरी अच्छी होगी, उसकी स्ट्रेंथ आएगी। आप बादाम दे सकते हो फैट के रूप में, उसमें भी फैट आपको अच्छा वाला मिलेगा। लेकिन तो ये है, ये सौदा हमारी समझ से परे है, लेकिन कह नहीं सकते कुछ। तो मैं तो बस ये कहूँगा कि इन चीज़ों को समझो, आपकी फिटनेस मैटर करती है। क्योंकि रेस्ट के बाद जब आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद उठोगे तो आप हेल्दी होकर उठो, ना कि अनहेल्दी होकर बिस्तर को छोड़ो। क्यों भाई? तो आते तो अनहेल्दी हुए करो, मम्मी आते तो वजन ही बढ़ना हो आते तो। और हमारे में तो नहीं समझा ना कि जितनी मोटी होगी गले चढ़ गए, पेट लिकट गो, भाई बहुत बढ़िया जापो करो यार। बहुत बढ़िया जापू बनाए भाई, न खाने को देगा अच्छा जापू बनाए। अगर न बनाओ तो न देवे तो सबकी बात है कि अपनी थोड़ी सब घरेलू की यही बात है। ये खाने पीना को दे जा फिर ऐसे ही। माँ बेटा हंसते बोलते रहे तो इतने पापा को हो जाए थोड़ी दिक्कत कि ऐसा क्या घसर फसर कर रहे हैं। तो न ऑर्डर दे दिया कि भाई गाय नवानी है। तो फिर भैया फिर वही पल्ले घर तो उल्ले घर, यहाँ आके अपने कपड़ा चेंज करे, जाके गाय नवाने की तैयारी। क्योंकि आजकल बस यही चल रहा है, या घर तवा घर, वाह घर तया घर। इंगे रहे तो उंगे जाने को मन करे, उंगे रहे तो इंगे को आने को मन करे। उसके बाद घर पहुँचे तो घर जाके पता चली कि गाय के तो मम्मी कह रही है बुखार हो रहा, तेरा पापा तो वैसे ही कहे नवा दे नवा मत। गाय पानी पियाया, नवा ना सके तो भाई थोड़ा डस्टिंग कर दी, बाकी कपड़ा लिया एक, गाय थोड़ी चमका दी। मम्मी तो कह दी, पापा कह दी जो नवाई, मैंने कह दी मुँह 4 बार सुना। गाय की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, खड़ी भी ना हो रही, पर बाकी दवाई गोली चल रही है, ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद याने कर दिया यूँ। उसके बाद याद आया कि आज तो ऑनलाइन क्लास है, तो मेरी स्विट्ज़रलैंड से ऑनलाइन क्लास होती है। गुड मॉर्निंग। नहीं मैम, इसके 4 सेट लगाने हैं। अकॉर्डिंग टू मी एंड माई एक्सपीरियंस मैम, योर फर्स्ट डे ऑफ द मील एंड योर लास्ट डे ऑफ द मील मैटर्स अ लॉट।
यू नो योर स्लीपिंग आवर्स इज अर्ली। आप लास्ट मील अपने किस टाइम और क्या ले रहे हो, एंड देन आप ब्रेकफास्ट को जब आप ब्रेक कर रहे हो तो वो आपकी फर्स्ट मील क्या है, वो टाइम पीरियड जो आपका स्लीपिंग आवर्स है वो बहुत मैटर करता है। तो वो अगर डिसिप्लिन है तो आपकी फिटनेस ऑलमोस्ट एक लेवल अप ही रहेगी ऑल द टाइम। हाँ जी, तो अब निकल चुका हूँ मैं गुड़गांव के लिए। ऑलमोस्ट 10 महीने ही हो गए मुझे गुड़गांव गए हुए, कि मैं इस टाइम को एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ के, जो कि बहुत ही कीमती टाइम था मेरे लिए। एंड सब कुछ अच्छा रहा, बढ़िया रहा। तो अब वापस चल दिए, क्योंकि भाई अब कमाना भी है, 2 बालक इनके पापा हम। सो आज क्लासेस हैं 2, फिर अपना वर्कआउट भी करेंगे। एंड 1-2 नए मेंबर्स भी मिले हैं जिनको आज ट्रायल भी देना है। सो देखते हैं उनके साथ ब्लॉग शूट हो पाएगा नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा अनकंफर्टेबल मुझे खुद लगता है कि किसी क्लाइंट को, किसी लड़की के साथ ना वीडियो बनाना ऐसे व्लॉग में, और जिनसे अगर पहला ही सेशन है, पहली क्लासेस उनको करा रहे हैं जिम में, तो अच्छा भी नहीं लगता। बाकी जाते हैं और फिर देखते हैं गुड़गांव का हाल चाल कैसा है। तो अब मैं आपको मिलाता हूँ अपनी सबसे फेवरेट और सबसे डिसिप्लिन क्लाइंट से, जो है हमारी नानी। एज है 85-86, लेकिन एक्सरसाइज हमेशा टाइम टू टाइम करती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया चली जाए, देहरादून चली जाए या फिर गुड़गांव में रहे। और इनको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो अब मेरा फोटो खींचोगे तो उसको दिखाओगे घर में, देखो बुढ़िया कैसे करती है। अभी आप बुढ़िया हो? नहीं तो क्या, आप मेरी नाती है। स्वीट 16, हैं? 16 साल की हो अभी तो आप। अच्छा मुझे बाबा मैं 16 से। अच्छा और नहीं तो चलिए क्या। तब करती हूँ। अच्छा Now after giving my classes, I am here at Hype the Gym, and today is our leg workout day. I started weighted squats. Let's see जिम चेंज करने से और वेट चेंज करने से कितना उठता है कितना नहीं उठता। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा अभी तक, और दिन अच्छा गया तो अभी वर्कआउट करने की फील भी बहुत अच्छी आ रही है। सो लेट्स सी कैसा होएगा वर्कआउट। तो लेग्स में इस बार अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, जिसको मैं अगर ग्रैंड डैडी और बॉल एक्सरसाइज बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वेट को नीचे लेकर बैठना और ऊपर उठना और 1 से 2 रैप निकालना, हालत टाइट हो जाती है। तो आपका लेग्स ही नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी की एक मसल्स खुल जाती है। 210 के लगे 2 रैप। उसके बाद मैं आ गया स्मिथ मशीन में, जिसमें मैंने नैरो स्टांस स्क्वाट्स लगाए, जो सिर्फ आपके क्वाड्स मसल्स को टारगेट करता है। हैवी स्क्वाट्स करने के बाद मैं प्रेफर करता हूँ कि कोई लाइट वेट से आप हायर रेपिटेशन 15-16 रैप निकालो, तो आपके मसल्स पे और अच्छा स्ट्रेस आता है। तो यहाँ 100 kg रखा मैंने स्मिथ मशीन पे, एंड नैरो स्टांस स्क्वाट्स लगाए, जिनको करने में एक्चुअल में बहुत फील आया, क्योंकि बहुत टाइम बाद स्मिथ मशीन करने को मिली। और ये हाइप द जिम आपके गुड़गांव में आपके लिए बहुत बेस्ट है। अभी नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, नया स्पेस आ गया है, नई बिल्डिंग आ गई है। तो आओ ज्वाइन करो और देखो। उसके बाद लेग एक्सटेंशन, जिसमें मैंने बोथ लेग्स टुगेदर किए, इसके भी मैंने टोटल 5 सेट लगाए। स्मिथ मशीन पे भी मैंने नैरो स्टांस स्क्वाट्स के भी 5 सेट लगाए थे। और वेटेड स्क्वाट्स का तो जब तक 1 रैप तक ना पहुंच जाए तो चलता ही रहता है। फिर आ गए हम अपनी 4th एक्सरसाइज, लेग प्रेस। लेग प्रेस कंप्लीट करने के बाद मन नहीं भरा, तो मैं वापस आ गया लेग एक्सटेंशन, और वहाँ मैंने सिंगल लेग से ऊपर होल्ड कर करके अपने पैरों को अच्छी तरह तोड़ा, और क्वाड्स को बहुत बढ़िया टारगेट करने के बाद लास्ट में थोड़ा इंक्लाइन मोड, फ्लैट मोड 20 मिनट्स मैंने अपना कार्डियो फिनिश किया। तो आज का वर्कआउट हो गया यही ख़त्म। अब चलते हैं घर। छोटे लाल की याद तो आवे यार, मतलब है तो अभी तन्नक सही ना बोलता ना कुछ, पर वह की याद आ। गुड़गांव में बस एक ही चीज़ है देखने की, वो है ये ट्रैफिक।
मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी मृदुल के लिए कि वो भी बिग बॉस में जा रहा है, और एक्सपेक्टेशंस मेरी भी बहुत ज़्यादा थी लड़के से, लेकिन मुझे प्राउड ज़्यादा है उस पर कि उसने उस माहौल में रहकर, जहाँ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ रह रहे हैं, पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं, है ना, और जो अपने आप को खाने का, पहनने का और बहुत हाई लेवल की ज़िंदगी जीने का वो रखते हैं, वो लोग छोटे छोटे चीज़ों पे अगर सलमान खान ने ये बोल दिया कि भाई मुद्दे होने चाहिए और मुद्दों पे बात करो, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप बेवजह मुद्दे ढूंढोगे कि हलवा बना तो इसने ज़्यादा क्यों ले लिया, कॉफ़ी पूछ के लो। तो यार अगर बड़े लोग हो, आप बड़े घर के हो और अच्छा खा रहे कमा रहे हो, तो इन चीज़ों पे बहस करोगे, इन चीज़ों को मुद्दा बनाओगे। हमारी समझ से ये परे है, और मुझे तो प्राउड है अपने लड़के पर कि मृदुल इन चुटपुट चीज़ों पर, क्योंकि उसने भले ही गरीब घर से उठ के यूट्यूबर बना है और आज अच्छी शोहरत है, लेकिन इन चीज़ों पे कभी झगड़े लड़ाई नहीं करे। भंडारा लगाकर लोगों की सेवा करी है, भूखों का पेट भरा है, निवाला छीना नहीं है अपनी संतुष्टि और अपनी तृप्ति के लिए। अब वहाँ बार बार यही सवाल उठता है कि भाई दिख नहीं रहा, मृदुल दिख नहीं रहा। सलमान खान भी आकर ये बोलता है दिख नहीं रहा। भाई साहब, आप दिखा नहीं रहे, आप अमाल के तो चलते हुए के भी शॉट्स लेते हो, वो कहता जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ रहे हैं, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, उसके तो आप वो वाले शॉट्स भी ले लेते हो। लेकिन जब मृदुल बोलता है तो आप उसकी आवाज़ दिखाते ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सुबह से शाम तक वो चुप ही बैठा है, कहीं वो है ही नहीं, वॉशरूम में बैठा रहता है। वो फैमिली में बैठा है, जहाँ वो परिवार पूरा बना हुआ है बिग बॉस का, उन्हीं लोगों में बैठा होता है। लेकिन आप कितना दिखा रहे हो वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं बाहर के जितने भी अपने दोस्त भाई उसकी सपोर्ट में लगे हुए हैं, जिन्होंने अब तक वोट करी है, आपको पीछे नहीं हटना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा ये कि आपको हाथ नहीं छोड़ना है लड़के का, क्योंकि वो सही और सही तरीके से लड़ रहा है इस गेम में। और पहली बात तो वो गेम खेल ही नहीं रहा है, वो तो गया है जैसा वो है वैसा वो रह रहा है, क्योंकि जैसा हमें भी रहना चाहिए। मैं अगर किसी शो में जाऊंगा, या आप में से कोई अगर किसी बिग बॉस जैसे शो में जाएगा, तो जैसे आप अपने घर में रहते हो वैसे आप वहाँ रहोगे, क्योंकि हमें ये डबल फेस जिंदगी जीनी नहीं आती। हम जैसे हैं वैसे ही हम सबके लिए रहेंगे। तो प्लीज़ मृदुल का साथ ना छोड़े, वो नॉमिनेट होता रहेगा, लेकिन घर वालों के पास भी कोई रीज़न नहीं है उसको नॉमिनेट करने का। बस वही जो सलमान खान ने एक रट लगा दी, वही वो बोलते हैं कि दिख नहीं रहा, इस वजह से हम इसको नॉमिनेट करते हैं। लेकिन भाई वो मुद्दे ऐसे नहीं बनाएगा कि छोटी मोटी चीज़ों पे लाके कि तूने सफाई नहीं करी तो तुझे नॉमिनेट कर देंगे, या इन चीज़ों पे मुद्दे बनाए, घर में चिल्लम चिल्ली करें। सॉरी, वो एक खुश मिजाज लड़का है, उसको खुश रहना आता है, और अपने आसपास के लोगों को भी हंसते हुए हंसाते हुए रहना उसको आता है। एंड असली ज़िंदगी यही है। ये जो चिक चिक चीज़ होती है ना इस घर में, आप भी देख रहे हो, नेहल हो गई या वो अपनी फरहाना हो गई, क्या है यार ये लोग, क्या इनकी ज़िंदगी है। उसने जाते कुनिका को हमारे मृदुल ने माँ की तरह ट्रीट किया, लेकिन फिर चीज़ें खराब हुई। लेकिन वैल्यू तो देखो कि एक औरत को माँ की तरह उसने स्वीकार किया, एक को बहन बनाया। गंदी सोच नहीं है, और रिश्तों को जिया है जैसा अपने यहाँ वैसे उस घर में जीने की कोशिश कर रहा है। सो आई प्राउड ऑफ हिम। एंड मैं पूरी टीम, अपनी जो मृदुल के ग्रुप के जितने भी भाई हैं, अपनी बहन हो गई प्रगति, नंदू गुजर, अपने नितिन और अपनी मस्तानी, आप सब बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो भाई। ऐसी मेहनत करते रहो, पीछे हटो मत। ट्रॉफी आए ना आए डजंट मैटर। हाँ, छोरी में तो जड़वा देख रहे हो, सब सोचा कि बैठी है कि बेटा कद आएगा, क्यों है असली प्यार। बहुत से लोग जिंदगी खत्म कर दे हुए सोचा ना है, लेकिन माँ को जो कर्ज है ना वो सारी जिंदगी नहीं उतराएगा।
और आपको कोई हक ना हो अपनी ज़िंदगी पे। आपकी ज़िंदगी पर हक आपकी माँ को है। सर ये समझे करो, ज़िंदगी है नहीं ख़त्म मत करे करो और मत अपने माँ बाप ना दुख दे करो, स्पेशली अपनी माँ। ठीक है जी। आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं। खुश रहो, मस्त रहो और प्यार बनाए रखो। राम राम। कालू।